हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ऐसा एक प्लान लेकर आया हूं जिससे कि ब्लैक मनी को आसानी से भारत में लाया जा सकता है। जो भी इलीगल पैसा लोग घर में जमा करके रखते हैं, उस पैसे को बहुत ही आसानी से ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए मैं एक बेहतरीन प्लान लेकर आया हूँ और इसके साथ साथ जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए उद्यम हैं, नए बिजनेस हैं, उनको भी आसानी से लोन दिया जा सकता है, उनको भी आसानी से पैसा मिल सकता है, जिससे कि नए नए भारत में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। नए नए बिजनेसेस और नए नए स्टार्टअप्स के लिए पैसा आएगा और नए नए बिजनेसेस स्टार्टअप्स के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इससे लोग जो है बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाएंगे और नए नए स्टार्टअप्स भी देश में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं कि एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो कि ये दावा करता हो, ये क्लेम करता हो कि अगर आपके पास कोई भी रुपया चोरी का घर में रखा हुआ है, कोई भी ब्लैक मनी है आपने कहीं विदेश में जमा कर रखा है, या किसी भी तरीके का पैसा इलीगल अगर आपके पास है, तो आप उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस पर 0% टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, ना ही गवर्नमेंट कोई भी सजा देगी आपको। आपके मनी को पूरी तरीके से वाइट मनी कर दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको अपना पैसा हमारे बैंक में या कह लें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखना होगा। इसके लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा बैंक बनाया जाए जिसमें लोग पैसा जमा कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पैसे को गवर्नमेंट जो है, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए बिजनेसेस हैं, उनको गवर्नमेंट उस पैसे को लोन कर दे और उससे जितना भी इंटरेस्ट आए उस इंटरेस्ट से गवर्नमेंट अपना पैसा कमाए। तो एक तरफ से गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनके पास भी ब्लैक मनी है, चोरी का रुपया है, इलीगल जो भी मनी है, उसको अपने पास ले लिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे डिपॉजिट कराया। उसके बाद उस पैसे को उसने नए जो स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेसेस हैं, उनको लोन पर दिया। अब इससे जिनके जो ब्लैक मनी ओनर्स हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ये करे कि जो नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस, नई जो कंपनीज खुलेंगी, उसका 50% जो शेयर होगा वो उन ब्लैक मनी ओनर्स को मिलेगा और 50% शेयर जो है बिजनेसमैन का रहेगा। इसे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसे गवर्नमेंट को फ़ायदा ये रहेगा कि जो बिजनेसेस होंगे उनसे जो भी इनकम होगी तो उसका जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा। दूसरी, गवर्नमेंट की बैंक ने जो पैसा लोन पर दिया हुआ है तो उन्हीं बिजनेसमैन से गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा, हाई रेट पर इंटरेस्ट उनसे चार्ज करे। दूसरी चीज़, उनसे टैक्स भी उनको मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ब्लैक मनी का यूज करके नए नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे सकती है, इंस्पायर कर सकती है। इससे नए नए स्टार्टअप्स और नए नए बिजनेसेस के रास्ते खुलेंगे और नए नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस भारत में तेज़ी से ग्रो करेंगे और उससे जो भारत की इकोनॉमी होगी वो तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि नए नए बिजनेस, नए नए स्टार्टअप्स होंगे, उनके लिए आसानी से पैसा मिल जाएगा और जो लोगों को ब्लैक मनी के डूबने का जो डर रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लोग अपने जो चोरी से घर में रुपया रखे हुए हैं या इधर उधर जिन्होंने जमा कर रखा है, या जो भी रुपया लोगों ने विदेशों में जमा कर रखा है, उस रुपए को आसानी से भारत लाने में भी आसानी रहेगी और उस रुपए को लोग बैंक में जमा कर सकेंगे, क्योंकि उनका 100% वो वाइट मनी कन्वर्ट हो जाएगा। उनका पैसा, बस शर्त ये है कि उनके पैसे को बिजनेसेस में लगाया जाए, नए नए स्टार्टअप्स में लगाया जाए और उन स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, कंपनीज को जो 50% शेयर होंगे, यानी कि जो 50% कंपनी की जो हिस्सेदारी होगी वो ब्लैक मनी ओनर्स को दे दी जाए और 50% जो हिस्सेदारी होगी वो जो बिजनेसमैन हो उनको मिले। तो इस तरीके से ब्लैक मनी ओनर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, जो नए नए स्टार्टअप्स होंगे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनमें भी ग्रोथ आएगी। और तो इस पूरे के पूरे सिस्टम से पूरे देश को फायदा रहेगा। गवर्नमेंट को फायदा ये रहेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, नए बिजनेस, नई कंपनीज खुलेंगी तो उससे टैक्स मिलेगा और जो भी गवर्नमेंट पैसे को लोन पर देगी उससे हाई रेट पर जो है इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट वसूल कर पाएगी। दूसरी चीज़, जो बिजनेसमैन जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो उन पर काम कर पाएंगे। इससे नए नए स्टार्टअप्स देश में खुलेंगे, नए नए बिजनेसेस होंगे, तो इससे ब्लैक मनी ओनर्स का भी पैसा बढ़ेगा, गवर्नमेंट का भी पैसा बढ़ेगा और जो नए नए बिजनेसेस होंगे उनका भी पैसा बढ़ेगा और जो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे उनका भी पैसा बढ़ेगा।
तो क्या होगा, ब्लैक मनी ओनर्स का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा और जो लोगों का पैसा होगा, जो बिजनेसमैन का पैसा होगा, ये सब मिलकर के पैसा कहाँ जमा होगा, अंततः ये सारा का सारा पैसा बैंक में जमा होगा, जिससे भारत की बैंकें मजबूत होंगी और जो इकोनॉमी होगी वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होगी। रोजगार की समस्या को काफी हद तक हम खत्म कर पाएंगे। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजनेसमैन को भी नए नए बिजनेस करने का मौका मिलेगा, बिजनेस तेजी से ग्रो करेंगे भारत में। इससे जो है भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और जो ब्लैक मनी ओनर्स हैं उनका पैसा भी जो है इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, उनके अंदर ये डर खत्म होगा। जो भी विदेशों में फालतू का पैसा जमा हुआ है उस पैसे को भारत में लाने में भी आसानी होगी और जो भी लोगों ने पैसा घर में चोरी से जमा कर रखा है या किसी तरीके की रिश्वत का पैसा है या इल्लीगल पैसा है, उस सारे पैसे को इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि जो पैसा लोगों ने घरों में या इधर उधर इल्लीगल तरीके से जमा कर रखा है वो गवर्नमेंट की नज़रों में भी नहीं है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। और इससे गवर्नमेंट को एक फ़ायदा और रहेगा कि जो लोग हैं वो फॉरेन करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन है, इन करेंसीज को खरीदने से बचेंगे। क्योंकि ये करेंसीज भारत जब उनको ये ऑफर मिलेगा तो वो अपने जो फॉरेन करेंसीज हैं, बिटकॉइन वगैरह, तो ये सारी करेंसीज नहीं खरीदेंगे और बल्कि वो सारा अपना पैसा जो होगा वो गवर्नमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में जमा करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि हमारा पैसा जो है 100% वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नए बिजनेस, जो नई कंपनीज होंगी उनमें 50% की हिस्सेदारी भी मिलेगी। तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोग जो है, हालांकि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो ब्लैक मनी के जो सोर्सेज हैं जहां से इलीगल पैसे लोग इकट्ठा करते हैं उन सोर्सेज पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन सोर्सेज को रोकना चाहिए, ना कि ब्लैक मनी ओनर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।